दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सुंदरनगर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी शिखा दीदी जी। आपका जन्म 1972 में हिमाचल प्रदेश के बलद्वारा में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे एवं कला प्रेमी भी रहे। आप सरलता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता, निर्भयता और संतुष्टता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1991 में मंडी में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1992 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1993 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप मंडी एवं लुधियाना में सेवा करते हुए 2002 से सुंदरनगर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। बहुत कम देखने को और सुनने को मिलता है कि किसी को अपने ही जीवन की अपनी ही गाथा सुनाने को मिले। तो आज मैं आत्मा अपने ही जीवन की अपनी जन्म कहानी, जीवन कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बचपन एक साधारण परिवार में जन्म हुआ और साधारण परिवार में जन्म होने के कारण वहाँ के जो भी कुल मर्यादा नियम जिसमें उन्होंने ढाला उसमें हम चलते गए, ढलते गए और धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो हमारे यहाँ हिमाचल में देवी देवताओं का बहुत एक मंदिर उनके और उनके रथ बनाए जाते हैं और लोग बहुत उनकी भावना रखते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो उनको लेके चले होते हैं, उनके रथ को उठा के लोग बहुत घूम रहे होते हैं और हर गांव में, हर घर में वो जाया करते थे। तो बचपन में ही मुझे एक संकल्प आता था कि क्या हम भी इनके जैसा बन सकते हैं। समझ नहीं थी क्यों ये संकल्प उठता है, लेकिन अंदर से एक संकल्प आता था। और रामायण देखती थी तो मुझे लगता था ये हनुमान उड़ता है तो ये कैसे उड़ता है, क्या हम भी उड़ सकते हैं। तो ऐसे विचार जैसे बचपन में शुरू में आते थे, अपने आप ही आते थे और लगता था कि काश हम भी ऐसा कभी करें, हमारे में भी ऐसी शक्ति आए जो हमें भी लोग ऐसा माने। तो वो बचपन कहाँ से वो संस्कार थे, शायद ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे जो उस समय प्ले होते थे, ऐसा मुझे लगता है अपने आप में अब जब मैं उस चीज़ को एनालाइज करती हूँ। तो उसके बाद में स्कूल में जब हम जाते थे तो घर में ज्ञान का तो कोई समझ नहीं थी, लेकिन हमारे लौकिक में पिताजी हमारे कहीं संस्था के संपर्क में थे। इतना ज्ञान तो नहीं था लेकिन उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था और मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने कहीं दिल्ली में ज्ञान सुना था और उनको वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन
जैसे वो हिमाचल वापस आए तो हमारे यहाँ आसपास सेंटर नहीं थे, तो जैसे ज्ञान का संग नहीं मिला। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे हम बड़े होने लगे तो मंडी में जैसे उनका जाना आना हुआ, तो हमारे घर में पिताजी जैसे ज्ञानामृत लाते थे, तो ज्ञानामृत को देखते थे, पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन उस समय जो उनमें चित्र आते थे, तो जो दादियों की और दीदियों की जो उनकी ड्रेस, जो वाइट ड्रेस थी, वो बहुत खींचती थी और बहुत अच्छी लगती थी। तो कई बार मैं अपने फ्रेंड के साथ भी बात करती थी कि मैं कहती थी कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है। हालांकि कभी हमारे पिताजी ने इसके बारे में कभी हमारे से बात नहीं की, लेकिन अंदर से ये एक संकल्प आता था और इतना संकल्प दृढ़ आता था कि मैं उनको कहती थी कि आप देख लेना। तो एक बार मेरे लौकिक बुआ की बेटी और हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, तो हमने आपस में बातचीत की, तो मैंने बोला कि मैंने तो ऐसा ही जीवन बनाना, आप देख लेना। तो वो कहती ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बचपन में बहुत फैशनेबल थी और बहुत मुझे दुनिया का भी बहुत शौक़ रहते थे और हर चीज़ का मुझे एक जैसे खेल पाल में भी मैं बहुत रुचि रखती थी। और एक बार मैं जैसे खेलने टूर्नामेंट में भी गई, तो उनको लगता था कि ये ऐसा बोलती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, जैसे मेरी रुचि को देखते हुए वो बोलते थे। तो मैंने बोला आप शर्त लगा लो। वो अनजाने में, शायद मेरे मन में भी नहीं था ऐसा इतनी दृढ़ता कि मैं ऐसा बनूंगी, लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने उनसे बोला कि आप शर्त लगा लो कि मैं ऐसा बनूंगी, तो उन्होंने मेरे साथ 50 रुपये की उस समय शर्त लगाई कि ठीक है। अभी भी मुझे याद है कि 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने स्पेशल मुझे इनविटेशन दिया और कहा कि आपका उधार मेरे पास पड़ा हुआ है, जो हमने आपके साथ कमिटमेंट की थी, तो आप अपना उधार भी लेके जाओ और मेरी बेटी को आशीर्वाद भी देके जाओ। लेकिन वो तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं गई, लेकिन ऐसा एक बचपन में ये सारी चीज़ें होती थी और ऐसे चलते गए। और जैसे भक्ति भावना हमारे परिवार में हमने कभी, हालांकि हमारे हिमाचल में ठंड होती है और पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ का आहार लोगों का बहुत अशुद्ध रहता है, लेकिन हमारे घर में मैंने अपने बचपन से ही नहीं देखा कि कभी कोई ऐसा आहार जैसे कोई नॉन वेज या कोई ऐसी चीज़। बहुत सात्विक परिवार में एक जन्म हुआ था और वैसा ही हमारा जीवन रहा। तो जब मैंने मैट्रिक के पेपर पास किए, तो पिताजी का उस टाइम सेंटर से कनेक्शन था, तो जैसे बहनें यहाँ से बोलती होगी कि कभी अपनी बेटी को लाना दिखाना तो ऐसे करते करते हमारे पिताजी ने बोला कि जैसे ही पेपर पूरे हुए कि चलो आपको सेंटर दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो हमने भी सहज हाँ कर दी कि ठीक है, क्योंकि वैसे तो हमने अपने गांव से कभी शहर मंडी आया नहीं, लेकिन पहली बार ही उस समय उनके साथ सेंटर आना हुआ और कोई ज्ञान का हमें कोई इतनी समझ नहीं थी, पता ही नहीं था, कभी कोई पिताजी ने भी डिस्कशन नहीं की। लेकिन हाँ इतना पता था कि पिताजी कहीं जाते हैं। तो जैसे ही हम सेंटर आए और दीदियों को देखा, तो एक जैसे एक अलौकिकपन और अनायास ही जैसे अंदर से रोना आ रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे दीदी को देख के, मिल के। शायद वो पूर्व जन्म का एक संबंध हमें खींच रहा था या क्यों, पर वहाँ की वो अलौकिक शांति और वो दीदी का वो खुशनुमा चेहरा देख करके जैसे ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत समय से बिछड़े हुए कोई एक बड़ी बहन या माँ मुझे मिल गई हो। तो जब हम वहाँ आए तो ज्ञान तो था नहीं, लेकिन उस दिन जैसे दीदी को पिताजी ने बोला कि इतने दूर से गांव से आना और डेली क्लास करना मुश्किल है, तो कुछ समय ये रहेगी, देखेगी, सीखेगी कि क्या है कैसा है। तो ऐसे जैसे रहना शुरू किया और उसी दिन जिस दिन हम आए उसी दिन दीदी जी का प्रोग्राम कहीं बाहर जाने का हो गया, वो वहाँ नहीं थे। तो सेंटर में एक बुज़ुर्ग माता जी और मेरे साथ एक छोटी मना बहन जो थी, उनको भी 6 महीने अभी सेंटर में रहते हुए थे। तो हम सिर्फ 3 लोग सेंटर में होते थे। सच में मैं कहती हूँ कि बाबा कैसे हमारी आवाज़ सुनता है, मुझे आज भी उस चीज़ का एहसास होता है कि रात को जैसे मैं सोने लगी और मेरे मन में वही थॉट जो मेरे को बताया गया
कि ऐसे ऐसे करना। मैं रात को सोने लगी और बाबा को कहा, बाबा मैं आपके साथ आपकी गोदी में सो रही हूँ, आपका छोटा सा बच्चा, सुबह मुझे 3 बजे उठाना है और मैंने आपसे बातें करनी है, आपसे मिलना है सुबह उठ करके, और वो भी 3 बजे। तो जैसे ही मैं ये संकल्प करके सोई और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि घड़ी की मिनट और सेकंड की सुई में भी फ़र्क नहीं था। 3 और 12 के ऊपर सुई इतनी टिकी हुई थी कि जैसे मेरी आँख खुली मैं इतनी हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे किसी की आवाज़ आई या किसी ने हिलाया या कोई मुझे स्वप्न आया, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक नेचुरल आँख खुलना वो उसी समय खुली। और मैंने कहा कि बाबा, जो भाई जी ने बोला उस बात में बहुत ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, कोई तो चीज़ है। बाबा क्या है, बाबा को मैंने उस समय महसूस किया कि सच में अगर भगवान को हम अपने उस साफ दिल से बाबा से, भगवान से बात करते हैं तो वो, क्योंकि उस समय बाबा और भगवान मैं दोनों को एक यही समझती थी कि वो भगवान ही है। बाबा तो बाद में समझ आए कि वो हमारा पिता है। तो उन्होंने कहा वो पिता है और वो कहना मानता है। तो मैंने बोला कि मैंने पिता के रूप में और भगवान के रूप में, दोनों रूप में आवाज़ लगाई और मुझे सुबह भगवान ने मुझे उठाया और मैं सच में उठ के बैठी बाबा के सामने। और कोई ऐसी नहीं कि नींद का कोई आलस, और वो दिन और आज का दिन वो एक वरदान बन गया मेरे लिए कि आज तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। मुझे अपनी होश में या अपनी समझ में मैं सोचूं कि मेरा कभी अमृत वेला मिस हुआ है, आज तक कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। वही संकल्प जो उस समय देती थी, कभी अलार्म नहीं लगाया। अब हालांकि जब मोबाइल का ज़माना आया तो हम ज़रूर अलार्म लगाने लगे, लेकिन उस समय कभी भी अलार्म नहीं लगाया था। और उसी हिसाब से ही जब हम आगे चलते गए, वो रात को वही थॉट देती थी, तो उसी हिसाब से हम सुबह उठते और उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या शुरू करते। और वो संकल्प मैंने देखा कि संकल्प में शक्ति है, क्योंकि जब मैं वो संकल्प किया तो उसके बाद मुझे लगा कि संकल्पों में शक्ति है और वो भगवान के साथ जब हम वो संकल्प करते हैं तो वो काम करता है। तो उसके बाद में कोई भी काम करना होता था तो मैं बाबा को बोलती थी और वो काम सहज हो जाता था। तो मुझे लगता था कि बाबा कितना सहज हमारे हर बात को मान लेता है और बाबा इतना इजी है भगवान को पाना, ये मैंने उस समय फील किया। और धीरे धीरे फिर ऐसे डेली मुरली सुनते सुनते ज्ञान का थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, क्योंकि कोर्स तो हुआ नहीं और उस चीज़ की भी समझ नहीं। तो बाबा के घर में आना, जन्म होना और ये सारी चीज़ें शुरू होना, तो ऐसे मेरी। और इसके बाद फिर आगे बढ़े तो मधुबन जाने का जब आया तो इससे पहले हमारी, जैसे मैं सेंटर आई तो जून जुलाई के महीने में बहनों की ट्रेनिंग होती है, तो मंडी से ही 3-4 बहनें, 5 बहनें उस समय हमारी ट्रेनिंग में गई। तो मैं भी बोल रही थी कि मुझे भी ट्रेनिंग में जाना है, लेकिन सबको पता था कि अभी ये नई नई आई है, इसको ज्ञान का तो पता नहीं, ट्रेनिंग क्या समझेगी। लेकिन अंदर से एक थॉट था कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और कैसे भी होगा वो क्या होगा। लेकिन उस साल तो मुझे भेजा नहीं, लेकिन अगले साल बाबा से मिलने नहीं गई, लेकिन उससे पहले ही मुझे था कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मधुबन जाना है। मधुबन जाने का एक बहुत गहरा संकल्प था। तो जब मधुबन जाने का आया तो कुछ प्रोग्राम था मधुबन में, तो उस प्रोग्राम में दीदी और भी भाई बहनें और नए भाई बहनें, शायद उस समय शिविर का प्रोग्राम था, शिविर लेके गए थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो उस समय हमारी ट्रेनिंग होनी थी जुलाई मास में। तो जैसे ही सुबह हम बाबा के कमरे में गए, तो जैसे बाबा के कमरे में जाते ही मैं बैठी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जाते ही जैसे बाबा में किस में खो गई, मैं बतन में थी या बाबा के कमरे में थी, मुझे इतना तो ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं बाबा की गोद में थी और आंखों से ऐसी आंसुओं की धारा बह रही थी। मुझे नहीं लग रहा है मैं क्यों रो रही हूँ या रो रही हूँ, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं उस आभास को भी नहीं फील कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद 4 बजे के करीब दीदी कमरे में आए, तो दीदी ने देखा कि मेरी आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं, क्योंकि दीदी ने बाद में बोला तो क्यों रो रही थी। मैंने कहा मैं रोई नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है और जैसे अपनी बाहों में बाबा ने मुझे समा लिया हुआ है और मैं उसमें खोई हुई हूँ। और ऐसे लग रहा है कि मैं कब
कितने जन्मों के बाद मैं अपने पिता से मिली हूँ और उस मिलने का जो सुख है, जो मैं अपनी जुबानी भी वर्णन नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रही थी और दीदी को ऐसा मैं बता रही थी। तो वो जो सुख मैंने वहाँ पांडव भवन में बाबा के कमरे में देखा, लिया, वो भले पूरे साल वहाँ लिया, किया, सब कुछ किया, सेवाएं की, लेकिन वो सुख वहाँ नहीं मैं प्राप्त कर सकी जो बाबा के कमरे में पांडव भवन में मैंने किया। और ऐसा लगा कि जो मेरी इच्छा थी वो यहाँ आकर के पूरी हो गई। जो मैं बचपन में सोचा करती थी कि मैं भी ऐसे उड़ सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो ऐसे लगा जैसे बाबा ने मुझे उड़ाया कि बच्चे तू कितनी हल्की है। जैसे एक हल्केपन में एक उड़ता है बच्चा, भागता है और उसके पाँव नहीं लगते, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ने मेरे को ये इशारा दे रहा है कि तू ऐसे उड़ रही है और भाग रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ भाग रही हूँ, लेकिन बाबा की उंगली पकड़ के ही जैसे जा रही हूँ मैं। तो वो अनुभव, उस अनुभव ने इतना पक्का कर दिया निश्चय में कि उसके बावजूद कोई भी थॉट, कोई दूसरा थॉट, कोई दुनिया का या किसी चीज़ का कोई थॉट नहीं रहा। फिर ट्रेनिंग का दौर चला और वो हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग माउंट आबू में रही, पांडव भवन में ही थी। सुदर्शन भवन नया नया उस समय बना हुआ था, तो हम 108 बहनें हमारी भट्ठी में थी उस समय। और एक वो भट्ठी का भी अलौकिक, भट्ठी माना ट्रेनिंग, जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड चला, तो उस समय भी बहुत जैसे सब दादियाँ, बड़े दादी, रत्नमणि दादी जी और चंद्रमणि दादी जी, सब दादियाँ वहीं होती थी। और ऐसा लगता था कि हम कैसे अलौकिक संसार में बाबा ने इतने गांव से, ऐसे पहाड़ी रिमोट से उठा करके, और कैसे एक अलौकिक परिवार में, एक फरिश्तों की दुनिया में हमें बिठा दिया। क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं होता था हमारी ट्रेनिंग का कि जिस दिन तीनों दादियां हमारी ट्रेनिंग की क्लास में नहीं आती थी। चाहे मॉर्निंग क्लास तो दादी ही कराते थे, मुरली क्लास, लेकिन उन तीनों का आना, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में, और रात को तो बैठ करके सभी बहनों के साथ खूब खेल पाल किया करते थे। तो वो 15 दिन का जो भट्ठी का एक प्रोग्राम था, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में भी ऐसा लगा कि कैसी ट्रेनिंग, दुनिया में क्या ट्रेनिंग देते हैं और क्या ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कैसे हमारा जीवन बनाना है, बनना है। आशा दीदी जी क्लास कराते थे और उसमें हमें डेली, जो कोर्स मैंने नहीं किया था, वो कोर्स की जो वास्तविकता है और पूरा कोर्स क्या है, वो मैंने वहाँ उसमें सीखा। और जीवन, ब्राह्मण जीवन की, ईश्वरीय जीवन की जो मर्यादाएं हैं और नियम हैं, वो उस भट्ठी से मैंने पाया, उस ट्रेनिंग से। तो उसके बाद फिर हमारी 21 दिन की जो ट्रेनिंग थी, 15 दिन की माउंट आबू में थी और 21 दिन की ट्रेनिंग फिर दिल्ली अपने श्री फोर्ट में रही। जो बेहद की सेवाओं के लिए जाना चाहती थी कि कहीं भी हमें सेवा के लिए भेजा जाए। तो जैसे मुझे उसके बाद लुधियाना जाना था, लुधियाना के लिए मेरी सिलेक्शन हुई। तो चंद्रमणि दादी उस दिन, जब लास्ट दिन था ट्रेनिंग का, तो चंद्रमणि दादी उस दिन आए, रतनमणि दादी आए और हम सब से जैसे बैठ करके स्नेह मिलन किया, बातचीत की। और फिर लास्ट में एक नारा लगवाया, निकल पड़ी शिव शक्तियाँ सेवा के मैदान में, नहीं हटेगी पीछे परीक्षा के इम्तहान में। और वो एक जो नारा था, उसने इतना अंदर से बल भरा, इतनी शक्ति भरी कि कहीं भी जाके, कैसे भी भगवान की ईश्वरीय सेवा से हम कभी पीछे हटेंगे ही नहीं। शिव और शक्ति दोनों साथ है, तो उसके आगे परीक्षा की क्या बड़ी बात है। तो जब से बाबा के बने हैं, तब से पहली धारणा तो मैंने पहले ही बताई कि अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि अमृत वेला मिस ना करने से मेरी स्थिति जो है इतनी अच्छी बनी रहती है कि मुझे सहज किसी भी चीज़ का प्रभावित नहीं करता है, किसी की अवस्था, किसी का भाव स्वभाव। क्योंकि मैंने देखा कि जो अमृत वेले हम बाबा से एनर्जी लेते हैं, शक्ति लेते हैं, वो इतना काम करती है कि वो किसी भी संस्कार पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अमृत वेले का जो टाइम होता है, उस समय हम इतना एकांत में इतना मंथन कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को इतना स्थिर कर सकते हैं कि जो भी टचिंग लेनी है मुझे बाबा से, तो वो सहज हो सकती है। इसलिए उस धारणा के आधार से
अगर कोई किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आती भी है, चाहे दुनियावी तरफ से या एक अपने परिवार लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से, तो वो सहज जैसे उसको कैसे फेस करना है वो सहज हो जाता है। और इसके साथ साथ एक आत्मिक स्थिति, देवभान से डिटैच कैसे रहना है, उसका मैं घंटों जैसे भी बाबा के जैसे योग लगाने या योग में बैठती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि इतनी मेरे अंदर दृढ़ता मैंने अपने अंदर धारण की है कि मैं 1 घंटा निसंकल्प न्यारी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकती हूँ। मुझे एक शब्द याद आ रहा है अपने भ्राता अमीर चंद जी का। वो कहते थे कि योग क्या है, क्या करना है योग, सिर्फ मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बिंदु बन जाता हूँ और बिंदु बाबा को देखता रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। और मुझे भी ऐसा, जैसे भ्राता जी ने ये शब्द कहा तो मैं उससे पहले मैं ये अभ्यास करती थी कि मैं उस आत्मिक स्थिति में देह से डिटैच अवस्था, निराकारी न्यारी स्थिति, स्टेज माना जो चमकता हुआ सितारा आत्मा में अपने आप को फील करती थी। और उस देह का भान, देह की आकर्षण घंटों तक मुझे नहीं होती थी जब मैं उस स्थिति में कि देह का कोई हलचल हो रही है, कहीं कोई चीज़ मुझे प्रभावित कर रही है। और उस अवस्था से इतनी एकाग्रता बनी कि वो एकाग्रता का जो संस्कार है वो मुझे हर जगह सफलता दिलाता है कि कोई भी काम मैं करना चाहती हूँ तो मैं अपने संकल्पों से दृढ़ता, उस एकाग्रता की शक्ति से उस दृढ़ता को धारण करते हुए मैं कोई भी कार्य, कोई भी बोलता है ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन मुझे जो थॉट आता है मैं कहती हूँ नहीं ये कार्य ऐसे ही होना है और लास्ट में वो कार्य वैसे ही होता है। तो ऐसी कुछ धारणाओं को लेकर के, बाकी तो सारी जीवन की धारणाएं एक सत्यता जीवन में हमेशा बनी रहे कि मेरे द्वारा कभी भी किसी को ऐसा आभास ना हो कि ये व्यक्ति कहीं ऊपर नीचे अपने शब्दों में हेरफेर कर रहा है। तो मैं ये इस धारणा को भी अपने अंदर पक्का रखती हूँ कि कभी किसी को मेरे द्वारा कहीं ऐसा आभास ना हो कि ये व्यक्ति ड्यूल पर्सनैलिटी है, कि ये यहाँ कुछ बोलता है वहाँ कुछ बोलता है। तो मैं अपने शब्दों के ऊपर इतना अटेंशन रखती हूँ कि जहाँ जो बोलूँ वो सही बोलूँ और वही बोलूँ जो हमेशा सत्य है, जिसमें किसी की दो राय नहीं होगी। और उसके कारण जैसे दूसरे लोगों का बहुत विश्वास और एक फेथ बन जाता है और हर कोई उसी दृष्टिकोण से देखता है और वो समझता है कि ये इनकी महानता है, कि ये कभी भी अपनी उस स्थिति से ऊपर नीचे नहीं आते हैं। और उसी आधार से फिर सबका स्नेह और सहयोग मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी वर्तमान समय में बस मैं एक ही चीज़ का अटेंशन रखती हूँ कि मुझे देवता बनना है और मैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ और बाबा की श्रीमत प्रमाण औरों को भी वही पढ़ाई पढ़ा रही हूँ। तो मैं अपने अंदर अटेंशन रखती हूँ कि कोई भी ऐसा कर्म मेरे से ना हो कि जिससे दूसरे को दुख मिले या तकलीफ़ हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई द्वंद्व में आ जाए मेरे कारण। तो मैं अपने उस दिव्य संस्कार को अपने जीवन में हमेशा जागृत रखने का प्रयास कर रही हूँ। और दूसरा, बाबा बोलता है साक्षी दृष्टा, उस साक्षी दृष्टा स्टेज को कैसे बनाना है कि मैं कैसे अपने इमोशंस के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, किसी भी इमोशन में प्रभावित ना हूँ। ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ चल रहा है कि मैंने अपने जीवन को उस ऊंचाई तक लेके जाना है। तो अपने जीवन में उस दिव्यता को, सत्यता को धारण करते हुए अपने इमोशंस के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है, सभी बाबा के बच्चे, ये जो समय चल रहा है इस समय की वैल्यू को पहचाने, क्योंकि बाबा का तो हम कब से इशारा सुन रहे हैं, लेकिन अब तो समय और प्रकृति हर कोई इशारा कर रहा है। तो इस इशारे को समझते हुए बाबा की जो हमारी पढ़ाई है उस पढ़ाई को हम पूरा अपने जीवन में धारण करें, ढालें, क्योंकि जब तक उस पढ़ाई को हम नहीं समझते हैं और जीवन में ढालते हैं तो हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। तो जो हम सुनते हैं रेगुलर मुरली और बाबा की पढ़ाई, उस मुरली को अपने साथ आत्मसात करने का पुरुषार्थ करें। यही मुरली, यही बाबा की श्रीमत हमें अपने उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं।
दीदी जी की वैसे तो जीवन ही बहुत धारणा मूर्त है। दीदी जी एक्टिव है, अलर्ट है और ऑलराउंडर है। दीदी जी जो भी सेवा करते हैं दिल से करते हैं और हमें जो भी सिखाते हैं खुद करके सिखाते हैं। दीदी जी लव एंड लॉ का बैलेंस लेकर के चलते हैं। हम सुंदरनगर निवासियों को अपने जीवन का युद्ध लड़ने के लिए उत्साहित करती हैं, अपने ज्ञान से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपने उदाहरण पेश करके हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ बहन के यहाँ होने से होता है। मैं अगर ये भी कहूँ कि बहन शिखा सुंदरनगर की श्री कृष्ण हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि जैसे दीदी का नाम है शिखा, तो ठीक उसी तरह से दीदी ज्ञान और योग की वो शिखा है जिसने आज तक अपने 32 वर्षों में कितनी ही आत्माओं के ज्ञान ज्योति को जागृत करके आज केवल सुंदरनगर ही नहीं पूरे हिमाचल में दीदी की इन गुण विशेषताओं का व्याख्यान होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त है कि जो एक बार सोच लेते हैं तो उसको फिर करके ही छोड़ते हैं। तो मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी कील है, आप उनको जहाँ पे गाड़ोगे वो वहीं पे फिट हो जाएंगी। मतलब ऑलराउंडर है। ममता भरे दामन से लुटाते स्नेह अपार देखा है। त्याग तपस्या का स्वरूप मैंने दीदी की पालना में साकार देखा है। तृप्त हो जाती है हर एक आत्मा दीदी के पास आकर, इतना दीदी में शुभ भावनाओं का भंडार देखा है। कुशल नेतृत्व शक्ति के द्वारा चलाते दीदी को बेहद का परिवार देखा है। लव और लॉ से सजा सुंदर अनोखा अद्भुत दीदी का व्यवहार देखा है। बाप दादा की आशाओं के अनुरूप दीदी में बनता मैंने संसार देखा है। दीदी के श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व का क्या हम वर्णन करें। मैंने दीदी के चरित्र में एक एक गुण व शक्ति का मिलता एक आकार देखा है। दीदी के बारे में इतना ही कहूँगी, दीदी एक चलती फिरती पाठशाला हैं। दीदी की दृष्टि पढ़ने पर ही बहुत सारी आत्माओं को शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा व अनेक देवी देवताओं के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। इनके ज्ञान बल के क्या कहने। इनकी मुरली सुनने मात्र से ही आत्मा संतुष्ट हो जाती है। विभिन्न आत्माओं के प्रश्न जो हैं वो इतने सटीक तरह से इनके जवाब होते हैं कि वो स्वतः ही शांत हो जाते हैं। वो एक ममतामयी माँ है, एक बहुत ही योग्य टीचर है और लव एंड लॉ का बैलेंस रखने वाली एक गुरु है। हमें याद है कि हमारे अपने जीवन में एक ऐसा समय था जब हमें बहुत बड़ा निर्णय लेना था, तो कैसे दीदी के इस गुण ने, लव एंड लॉ के गुण ने हमें कितना सहयोग दिया। और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो जानते हैं कि किस आत्मा को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उसी तरह सहयोग देते हैं। वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और युवा के साथ युवा और अनुभवी बुजुर्गों के साथ एकदम अनुभवी की तरह बात करते हैं। हमारे दीदी जी पवित्रता की दिव्य प्रतिमूर्ति हैं। जैसी दिव्यता देवियों की मूर्तियों से दिखती है, वैसी दिव्यता हम दीदी से सभी सेंटर के भाई बहन ने महसूस करते हैं। दीदी के ये वाइब्रेशंस सुबह मुरली के समय बहुत अधिक हम महसूस करते हैं। मुरली के माध्यम से जब दीदी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के महावाक्यों को उच्चारित करते हैं तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं।